प्रिय विद्यार्थियों, आज हम 12 से आगे के पद शुरू करते हैं। ये पद मीराबाई द्वारा रचित हैं। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक मध्यकालीन काव्य कुंज में मीरा के पद से संकलित हैं। इसकी कवित्री मीराबाई है और उन्होंने इन पदों में अपने श्री कृष्ण के प्रति विरह की भावना और विरह से व्याकुलता प्रकट की है। व्याख्या देखिए। को विरहिणी को दुख जाने हो। मीराबाई कहती है कि वियोग से पीड़ित नायिका की पीड़ा को अन्य कौन जान सकता है। अर्थात जो वियोग से व्याकुल रहती है उसकी पीड़ा को जानने वाला इस संसारिक जीवन में व्यस्त रहने वाला व्यक्ति नहीं जान पाता। जागट बिरहा सोई लखी है। जिसके हृदय के अंदर विरह की भावना होती है, अर्थात जिसने वियोग की पीड़ा को झेला हो, कह कोई हरिजन माने। यानी कि या तो वियोग से पीड़ित व्यक्ति उसकी अवस्था को जान पाता है, या कोई भगवान का भगत है वह विरहिणी की दशा को समझ सकता है। रोगी अंतर वैद्य बसत है। जिस प्रकार से रोगी के हृदय के अंदर ही डॉक्टर या वैद्य बसता है, वैद्य ही औषध जाने हो, और वही वैद्य या डॉक्टर उसकी औषधि को भी जानता है। उसे पता है कि इस रोगी को कौन सी दवाई लगेगी। विरह दर्द उरी अंतरी माही। यानी कि वियोग की जो पीड़ा मानव के हृदय में ही रहती है, अर्थात ये बाहर नहीं दिखाई देती, व्यक्ति के हृदय के अंदर ही रहती है। उसी प्रकार से मीराबाई कहती है कि वो उसी के हृदय में समाई हुई है। हरि बिणी सब सुख कान्य हो। यानी भगवान श्री कृष्ण के बिना उसे फिर किस प्रकार से सुख प्राप्त हो सकता है, अर्थात उसके लिए सुख देने वाला श्री कृष्ण जी ही है। दुग्धा कारण फिरे दुखारी। वियोग से पीड़ित व्यक्ति उसी प्रकार से भ्रमता फिरता है जिस प्रकार से दूध न देने के कारण, दे पाने के कारण कोई माता फिरती है, सुरत बसी सुत माने हो। यानी कि अपने पुत्र की जो मूर्त है उसके हृदय में बसी होती है, और वह अपनी उसकी जो लाचारी को वह प्रकट करती है, अपने हृदय में ही उसको समा लेती है। चात्रक स्वाति बूंद मनमाही। यानी कि वो उसी प्रकार से उस पीड़ा को झेलती रहती है जिस प्रकार से चातक पक्षी जो होता है वह बूंद मनमाही, यानी कि बादल के नक्षत्र की पहली बूंद के लिए लालायित होता है, वो रहता है पीव पीव उकलाने हो, अर्थात पिया पिया अपनी वाणी से निकालता रहता है। चातक पक्षी को यानी स्वाति नक्षत्र की पहली बूंद की जरूरत होती है। सब जग कूड़ो कंटक दुनिया। यानी कि ये सारा जो संसार है, ये मीराबाई कहती है ये कूड़ा करकट है और कंटक दुनिया यानी दुखों से युक्त है। दर्द न कोई पिछाने हो। इसके दर्द को कोई पिछाड़ने वाला नहीं है, पहचानने वाला नहीं है, क्योंकि जो भगवान का भगत होता है उसकी पीड़ा को सांसारिक विषय वासना में रत रहने वाला व्यक्ति नहीं पहचान सकता। मीरा के पति रमैया दूजो नहीं कोई छाने हो। तो मीराबाई कहती है कि मेरा पति तो श्री कृष्ण जी ही है। इस संसार के अंदर मेरा और कोई भी सगा संबंधी नहीं है। सब कुछ मेरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अर्पण है। तो इस पद की जो विशेष बनेगा, यानी कि चातक पक्षी के माध्यम से बहुत ही सुंदर जो अभिव्यंजना की है मीराबाई ने। भाषा ब्रज भाषा के साथ राजस्थानी शब्दावली का सुंदर प्रयोग है। पदों में गेयात्मकता है। इसके अंदर माधुर्य गुण देखा जा सकता है। अनुप्रास, स्वर मैत्री, पद मैत्री, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है।
अगला पद, पतिया मैं कैसे लिखूं लिखोरी न जाए। मीराबाई कहती है अपनी सखी से कि हे सखी, मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पत्र किस प्रकार से लिखूं लिखोरी न जाए, मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा है। अर्थात वह अपने आप को इतनी कमजोर समझती है कि प्रियतम तक अपना संदेशा भी नहीं भेज पा रही है। कलम धरत मेरो कर कंपत है, कर हाथ, कंपत कांपना। कलम पकड़ते ही मेरे हाथ कांपने लग जाते हैं, नैन रहे झड़ जाए और आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। बात कहूं तो कहत न आवे, अर्थात जब मैं अपने प्रियतम के लिए अपनी बातें लिखना चाह रही हूं तो मेरा हृदय से बातें ही नहीं निकल रही हैं, जीव रहो डरवाए, अर्थात मेरा हृदय डर जाता है। यानी कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति उसका इतना समर्पण भाव है मीराबाई का कि वह अपनी बात को श्री कृष्ण तक कह भी नहीं पाती है। विसत विपत हमारी देख तुम चाले, कहिया हरि जी सुन जाए। यानी कि वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण से यहाँ इन पंक्तियों में कहती है कि विपत हमारी देख तुम चाले, हमारी इस विपता की घड़ी को देखकर जो तुम जा रहे हो, मेरे हृदय से निकलकर जो तुम जा रहे हो, कहिया हरि जी सुन जाए, कि हे भगवान श्री कृष्ण बताइए फिर मैं किसके सहारे जीवित रहूंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर चरण ही कमल रखाए। मीराबाई कहती है कि उसके तो गिरधर यानी कि उसके सब कुछ श्री कृष्ण जी ही हैं और उसके चरण ही कमल रखाए। कमल के समान जो पवित्र चरण हैं वही उसकी मान को रख सकते हैं, अर्थात वही इस संसार रूपी सागर से पार उतार सकते हैं। अगला पद, री मां बैठा जागा जगत सब सोमा। कवित्री मीराबाई अपनी मां को संबोधित करते हुए कह रही है कि री मां बैठा जागा और जगत सब सोआ। ये सारा संसार अज्ञानता के वशीभूत होकर सो रहा है, अर्थात सांसारिक विषय वासनाओं में रत रहकर अज्ञान की चादर ओढ़े हुए है और री मां बैठा जागा और मैंने ज्ञान की ज्योति प्राप्त कर ली है, इसलिए मैं इस संसार में जाग रही हूं। विरहण बैठा रंग महला में, मैं विरहिणी रंग महलों में बैठी हूं, अर्थात ज्ञान की ज्योति को प्राप्त करके मैं रंग महलों में विश्राम कर रही हूं। ऋण लड़ा पावा और मेरी आंखों से आंसुओं की लड़ियां निकल रही हैं। एक विरहिणी हम ऐसी देखी, इस संसार के अंदर हमने एक विरह वियोगिनी ऐसी भी देखी है, आंसुओं की माला पोवे, जो आंसुओं की माला को पोती रहती है, अर्थात आंसुओं की से माला बुनती रहती है। तारा गणता रैण बिहाना, यानी कि वह विरहिणी तारों को गिनते गिनते रात निकाल देती है, अर्थात अपने प्रियतम की आस में वह तारों को गिनते गिनते पूरी रात निकाल देती है। सुख घड़ियारी जौआ, अर्थात वह सुख की घड़ी का इंतजार करती रहती है। मीरा रे प्रभु गिरधर नागर मिल बिछड़ा ना हुआ। मीराबाई कहती है कि उसके तो जो गिरधर श्री कृष्ण जी सब कुछ हैं, मिल बिछड़ा ना हुआ, और अपने प्रियतम श्री कृष्ण से कहती है इस संसार के अंदर ऐसा कभी ना होवे जब किसी को मिलकर बिछुड़ना पड़े, क्योंकि मिलकर बिछड़ने से वियोगिनी की अवस्था और भी बुरी हो जाती है, इसलिए वह श्री कृष्ण से बिछुड़ना नहीं चाहती है। अगला पद, सखी मारी नींद नाशानी हो, फिर अपनी एक सखी को संबोधित कर रही है। मीराबाई कहते कि सखी हमारी नींद नशानी हो, कि हे सखी हमारी नींद नष्ट हो गई है, अर्थात अपने प्रियतम श्री कृष्ण की याद के अंदर रहने के कारण, उसके विरह में वियोगिनी बनकर रह जाने के कारण उसकी आंखों की नींद है वो नष्ट हो गई है। पियरो पंथ निहारत सब रैन विहानी,
अपनी प्रियतम के आने का रास्ता देखते देखते सारी रात गृहिणी ने बिता दी है। सखियन सब मिल सीख दया। जब मैं भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी प्रेम की भावना कर रही थी, मेरे हृदय में उस प्रेम को पाल रही थी, तब मेरी सभी सखियों ने मिलकर मुझे यह सीख दी थी, मन एक न मानी हो। उन्होंने यह सीख दी थी कि आप प्रेम का रोग मत लगाओ, लेकिन मेरे मन ने एक भी बात उन सखियों की नहीं मानी। बिन देखा कल ना पड़ा, यानी कि उस प्रियतम श्री कृष्ण को देखे बिना थोड़ा सा भी चैन नहीं पड़ता है। मन रोसना ठानी हो, यानी कि मन के अंदर किसी प्रकार का गुस्सा क्रोध भी न पैदा नहीं होता है। अंग अक्षिण व्याकुल भया, मुख पिए पिए वाणी हो, अर्थात मेरे उस प्रियतम के वियोग में शरीर का प्रत्येक अंग अंग अक्षिण कमजोर हो गया है और मैं उससे मिलने के लिए व्याकुल रहती हूँ। मुख पिए पिए वाणी हो, अर्थात मुख भी उस प्रियतम की आस में उदास सा हो गया है। अंतर्वेदन बिरहरी म्हारी, पीण ना जानी हो, यानी कि मेरे हृदय के अंदर जो प्रीतम से मिलन की वेदना अंतर्निहित है, हमारी पीड़ ना जानी हो। इस संसार का व्यक्ति हमारी इस पीड़ा को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि पहले ही पद में कह चुकी है मीरा, क्यों जो रोगी ही रोगी की सार को जान सकता है, दुखिया ही दुख के को अच्छी तरह से बता सकता है। जो चातक घड़कू रटे, वह तो अपने प्रियतम श्री कृष्ण की आस में उसी प्रकार लगी रहती है जिस प्रकार से चातक पक्षी बादलों की बूंद के लिए रटता रहता है, अर्थात बादलों की बूंद के इंतजार में रहता है। मछली जो पानी हो, और जिस प्रकार से मछली पानी के लिए तरसती है, उसी प्रकार मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के लिए तरस रही हूँ। मीरा व्याकुल विरहिणी सुध बुध विश्राणी हो, मीरा अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल रहती है और सुध बुध विश्राणी हो, वह अपने जिंदगी की सारी सुध बुध खो चुकी है, अर्थात उसे अपने जीवन के बारे में कोई भी सुध बुध नहीं रही है। इन पदों की प्रसंग और जो विशेष है वो थोड़ा बहुत बदलाव के साथ इसी प्रकार से बनता रहेगा।